आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। आज मैं आपके सामने एक नया विषय लेके आया हूँ। मेरा यही उद्देश्य रहता है कि हर कुंडली में कोई नई बात बताई जाए तो उससे कुछ सीखने वालों को फायदा हो जाए। आज कुंडली में लेकर आया हूँ, इसका जन्म 4 अक्टूबर 1987 सुबह 6 बजे दिल्ली का है। तो मेरा यह नियम होता है कि मैं जन्म कुंडली से ही सारी बातें बताता हूँ। और एक होती है चलित भाव कुंडली। यह मैं तब बनाता हूँ जब जन्म कुंडली के ग्रह चलित भाव कुंडली में ग्रह अपने भाव बदल देते हैं। इस कुंडली में जन्म लगन में शुक्र लगन भाव में है, वह चलित भाव कुंडली में शुक्र पहुंच गया दूसरे भाव में। इसका मतलब ये हुआ कि जब इस ग्रह की दशा आएगी तो वह फल लग्न का न दे करके दूसरे भाव का फल देगा। जो दूसरे भावों के बारे में बताता है उसी के फल देगा, लगन भाव के फल नहीं देगा। और किसी की कुंडली में चलित भाव कुंडली में ग्रह अपना भाव नहीं बदलते तो मैं चलित भाव कुंडली नहीं बनाता हूँ। इसमें शुक्र ने अपना घर भाव चेंज कर दिया, इसलिए मैंने यहाँ चलित भाव कुंडली बना ली है। आज का मेरा विषय है कि ग्रहों की दशाएं कब काम करती हैं और किस भाव की। तो ये भाव के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। अगर जन्म कुंडली में ग्रह अपना भाव चलित भाव कुंडली में बदल देता है तो वह भाव उसी भाव का फल देगा, चाहे दशा हो। दशा तो नहीं, दशा में तो हमारे 9 ग्रह आते हैं। अंत दशा में वह ग्रह फल वहाँ का देगा जिस भाव में चलित भाव कुंडली में ग्रह बैठा हुआ, जैसे शुक्र यहाँ बैठा हुआ। ये अपनी दशा में फल दूसरे भाव का देगा, जन्म लगन का फल नहीं देगा। तो मेरा पहला नियम यही है कि मैं कुंडली में सारी ग्रहों की दृष्टियाँ नोट कर लेता हूँ। जिस भाव में कोई ग्रह नहीं होता और ना ही दृष्टि होती है वहाँ पर क्रॉस का चिन्ह लगा देता हूँ। और एक बात आप ध्यान से सुन लें, जैसे हमारे वर्तमान में शनि चल रहा है और शनि हमारा यहाँ बैठा हुआ है वृश्चिक लगन में। यानी मेरा कहने का मतलब है शनि और कुंभ राशि पर चल रहा है। तो बहुत से हमारे सहपाठी कह देते हैं कि उनका प्रभाव शनि की दशा चल रही है, उनके लिए अच्छा नहीं है। तो ये एक बहुत गलत धारणा है, क्योंकि दशाएं जन्म कुंडली के समय के हिसाब से चलती हैं। दशा चाहे शनि हो, दशा चाहे कुंभ हो, चाहे मकर हो, उन सभी राशियों पे शनि की दशा नहीं लागू होगी जब तक उस ग्रह की दशा उसके समय पर नहीं चल रही है। उसका राशि से कोई मतलब नहीं है, वह चंद्र लगन के हिसाब से दशाएं चलती हैं। तो अब हम चलते हैं कि पहला मेरा उद्देश्य है कि मैं सारे घरों में क्रॉस के और राइट के निशान लगा देता हूँ। फिर देखता हूँ कि मंगल यानी ग्रह अपनी राशि और अपने भाव में कितने ग्रह बैठे हैं। फिर देखता हूँ वो राजयोग कारक ग्रह कौन से हैं। फिर देखता हूँ कि कुंडली में षष्ठ अष्टक में ग्रह कौन से बैठे हुए हैं।
ये आप खास ध्यान रखना, जब भी किसी ग्रह की दशा या अंतर्दशा आती है, उस ग्रह से 6 या 8 भाव में कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले मैं लगन से लेता हूँ, यहाँ से गिनता हूँ 1 2 3 4 5 6, यानी शुक्र सूर्य मंगल केतु एक जगह के हो गए। उससे छठे घर में चंद्रमा बैठा है। इनकी जब आपस में दशाएं आएंगी तो ये दशाएं सही फल नहीं देंगी, क्योंकि ये 6 8 में है। यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर चलेंगे हम दूसरे भाव में बुध, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8। बुध की या राहु की जब दशाएं आएंगी, उसमें बुध और राहु जब आएगा तो वो फल अच्छा नहीं देंगे। उसके बाद चलते हम शनि के पास, तीसरे भाव में 1 2 3 4 5 6। शनि में गुरु षष्ठ अष्टक लग रहा है। शनि हो या गुरु हो, जब इनकी दशाएं आएंगी तो शनि में गुरु या गुरु में शनि जब आएगा तो उसको फल अच्छा नहीं देगा। हम षष्ठ अष्टक यहाँ से नहीं गिनते, हम षष्ठ अष्टक गिनते हैं ग्रह से लेकर के ग्रह तक। अब चलते हैं हम चंद्रमा से, ये मैंने आपको बता ही दिया। अब चलते हैं हम ये सारी बातें, यानी गुरु से शनि से बुध से चंद्रमा से षष्ठ अष्ट की इस ग्रह में दशाएं, इस कुंडली में ग्रह दशाएं ज़्यादा चल रही हैं। गुरु भी 6 8 में गया, शनि भी 6 8 में गया, बुध भी 6 8 में गया, चंद्रमा भी 6 8 में गया। जाने इन ग्रहों में जब इन ग्रहों की दशाएं चलेंगी तब उसको फल अच्छा नहीं देंगी। शनि में गुरु, बुध में राहु, चंद्रमा में सूर्य शुक्र मंगल केतु, और गुरु में सूर्य शुक्र मंगल केतु के ये षष्ठ अष्टक में आते हैं। अब हमने देखा कि इस कुंडली में 2 भाव खाली है, कर्म भाव खाली है और आय भाव खाली है। इसमें 2 भाव सही है, द्वादश भाव अच्छा है और सप्तम भाव अच्छा है। इसके कर्मों का कोई लेखा जोखा नहीं है, क्योंकि कर्म भाव में मिथुन राशि है। इस पर ना तो बुध की दृष्टि है, ना ही कोई ग्रह बैठा है। इसके कोई कर्म ऐसे नहीं बन रहे जातक के जो कि अपने जीवन में ये आगे सफलता प्राप्त कर सके। नंबर 2, इस जातक के लिए जो आय भाव है हमारा यहाँ पर 11वां, इसमें ये चंद्रमा का है। चंद्रमा बैठा हुआ है छठे भाव में। ये इसके लिए ठीक नहीं है, ना तो इसको कोई ग्रह देख रहा है और ना ही दृष्टि है। इसका आव भाव भी खाली चला गया, यानी इसके 2 भाव खराब हो गए। ये 11वां और 10वां हमारे मेन भाव होते हैं 9 10 और 1। तो इसका लग्न भाव तो ठीक है, मजबूत है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और चंद्र लगन भी 1 2 3 4 5 6, चंद्र लगन पर किसी का प्रभाव नहीं है। इसकी चंद्र लगन कमजोर है और लग्न भाव का मजबूत है, क्यों? लग्न भाव में 3 ग्रह बैठे हुए हैं और चंद्र लगन में चंद्रमा के अलावा कोई दृष्टि नहीं है। इसकी चंद्र लगन कमजोर है, लग्न भाव ठीक है, यानी इसका मन विचलित रहता है। ये हम लेते हैं चंद्रमा से, और शारीरिक के हिसाब से ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और बात आपको एक बता देता हूँ कि हमारे जो 7 ग्रह हैं अपने अपने घर के, राहु केतु छोड़ करके, उसमें शनि ग्रह एक ऐसा ग्रह है कि जो यह शनि ग्रह जहाँ बैठा होता है वहाँ तो अच्छा हो, वहाँ का काम तो अच्छा करता है, लेकिन इस ग्रह की जहाँ पर दृष्टि पड़ती है
वहाँ पर उसका काम खराब करता है। इस जातक की अभी वर्तमान दशा चल रही है शनि महाराज की, 10/12/2022 से चालू हुई है 10/12/2041 तक। उसके बाद शनि में अंतर्दशा आई गुरु की, तो ये 1 2 3 4 5 6 ये दशा आई। तो हम जब किसी का फल देखते हैं तो प्रत्यंत दशा भी लगाते हैं। प्रत्यंत दशा में शनि गुरु और गुरु लग गई है, ये है दशा हमारी 30/5/2039 लेकर के 30/9/2039 तक, यानी 4 महीने का श्री ये टाइम खराब आएगा। इस बीच में इसका टाइम खराब होगा। और जब भी शनि ग्रह की जब घूमते घूमते मकर में आएगा, तो ये तो बहुत टाइम है अभी तो ये कुंभ राशि में चल रहा है। ये तो 30 साल बाद आए, इसको तो आप ध्यान से निकाल दो। लेकिन शनि की जहाँ जहाँ दृष्टि पड़ती है उस भाव उसका काम खराब करता है। शनि की दृष्टि पंचम भाव पर और भाग्य भाव पर पड़ रही है, यानी इस जातक का जो भाव है वो भी खराब हो गया। मैं छोटा क्रॉस लगा दिया है। और पंचम भाव भी खराब हो गया शनि महाराज की दृष्टि से। इस जातक के लिए शनि का बहुत मेन महत्व आ गया। तो ये शनि के बारे में ही इस जातक को कुछ करना पड़ेगा, तभी यह समस्या शनि भगवान चाहेंगे तो ठीक हो सकती है। नहीं तो जो प्रभाव शनि का चल रहा है वो चलेगा और ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसमें हमारे देखा जाए तो इस कुंडली में हमारे 4 भाव खराब हो गए। पंचम भाव शिक्षा का और प्रेम का है। इस हिसाब से तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पंचम भाव में सिर्फ दृष्टि शनि की है। तो हमारा ये भाव भी खराब हो गया और भाग्य भी खराब हो गया, कर्म भाव भी खराब हो गया और आय भाव भी खराब हो गया। इन सब का आधार है हमारा शनि महाराज। शनि की ही कृपा से ऐसा हो रहा है। तो ये शनि की कृपा क्या, इसके प्रारब्ध कर्म बस ग्रहों का ऐसा खेल है जो अपना सारा काम करेंगे। यहाँ मैंने लिख दिया है, किसी की जन्म कुंडली में ग्रह अगर चलित भाव कुंडली में भाव बदल देते हैं तो चलित भाव कुंडली बना लें, क्योंकि अपनी दशाओं में वह ग्रह उसी भाव का फल देता है। तथा शनि ग्रह की जिस भाव पर दृष्टि पड़ती है उस प्रभाव का खराब करता है अपनी राशि भाव को छोड़कर। और शनि की दृष्टि अपनी राशि पे चल रहा तो यह भाव खराब नहीं करेगा। तो इसको हम कर देते हैं खत्म। यानी शनि की राशि है, यहाँ पर दृष्टि है, लेकिन मकर राशि इस भाव को खराब नहीं करेगा। शनि की दृष्टि भाग्य भाव पर है, इसकी अपनी राशि नहीं है, इस भाव को ये खराब करेगा। तो ये मैंने आपको शॉर्टकट में बता दिया। जिस कुंडली में ग्रहों का बल है, जातक के लिए कौन कौन से ग्रह काम में आ रहे हैं वो हम यहाँ से देखते हैं। हमारे 7 ग्रहों में से सिर्फ मंगल ग्रह है जो इस जातक के लिए पक्ष में आ रहा है, क्योंकि मंगल अपने भाव में बैठा हुआ है। यहाँ राशि से कोई मतलब नहीं है। कार्त्स कुंडली में ये घर मंगल का है पहला। अपने राशि में कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ, सब दूसरे के घर में बैठे हुए हैं। जैसे कोई किराएदार किराए पर रहता है, उसी तरह से यहाँ भाव किसी और के घर में बैठे हुए हैं।
इसमें चंद्रमा शनि की राशि में बैठा हुआ, ये ठीक नहीं है। गुरु मंगल की राशि में बैठा, ये तो अपनी मित्र की राशि में बैठा, ये ठीक है। मंगल बुध की राशि में बैठा हुआ, ये ठीक नहीं है। सूर्य बुध की राशि में, ये भी ठीक नहीं है। यानी जिस घर में बैठे हैं वो उसके लिए ठीक नहीं है। सिर्फ बुध ग्रह है जो शुक्र की राशि में बैठा है, वो तो उसका मित्र है, ठीक है। शनि महाराज हमारे मंगल की राशि में बैठे हुए हैं और मंगल उसको देख नहीं रहे हैं, यानी शनि भी अपने मित्र की राशि में नहीं बैठे हुए हैं। दो ग्रुप होते हैं, दानव और दैत्य। दानवों में बुध, शुक्र और शनि महाराज आते हैं। शुक्र तो ब्राह्मण है, लेकिन वो दानवों के गुरु बनने की वजह से उनकी गिनती कर दी है दैत्यों में। और देवताओं में हमारे बृहस्पति, रवि मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल और बृहस्पति, ये देवताओं की गिनती में आ जाते हैं। और दैत्यों में बुध, शनि और शुक्र। तो इसका टाइम अभी तो ठीक है, कोई बात नहीं, खराब टाइम चल रहा है तो उसका निराकरण तो होता है, लेकिन इसका निराकरण खुद ही करना पड़ता है। तो उसमें ये होता है कि हम किसी से पूजा पाठ या कुछ करवाते हैं, उसका फल हमें कम मिलता है। अगर हम खुद कर सकते हैं तो उसका फल जल्दी मिलेगा। अगर हम नहीं जाप या कर सकते तो इसको शनि के जाप करने पड़ेंगे। खुद करेगा तो 23,000 का जाप होगा। अगर ये ज़्यादा खुद नहीं कर सकता तो ब्राह्मणों से जाप करवाने पड़ेंगे, और वह ब्राह्मण से जाप कराने पड़ेंगे 2300 गुणे 4। मतलब मान लो कि 90,000 के आसपास इसके जाप होंगे पंडितों द्वारा। फिर 10 मांस का हवन होगा, यानी 100 आहुति जो हम देंगे उसमें 10 आहुति का हवन करना पड़ेगा। तो यहाँ आहुतियाँ बहुत हो जाती, हवन भी एक बार में नहीं होगा। अगर ब्राह्मण से करवाते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इसका यही उपाय है। फिर यह उस जातक के ऊपर रहता है कि वह भगवान को कितना मनाता है। हम सब के लिए नवग्रह ही हमारे लिए भगवान हैं। हम सब नवग्रहों के अंडर चलते हैं और नवग्रह चलते हैं भगवान के अंतर्गत। तो इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर हम उसको मना लें, हमारा कोई शत्रु है उसको हम मना लें, वो हम पर कृपा कर जाए तो हमको उसका फल मिल सकता है। तो जो मैंने खास बात बता दी कि कोई ग्रह क्या, शनि को ही आजकल के जो पंडित लोग हैं बहुत कम ज्ञान है, कह देते हैं शनि पे, कुंभ पे, मकर पे शनि चल रहा है, तुम्हारा शनि भारी है, उसके लिए ये काम करवाओ। तो ऐसा नहीं है। दशा वही मानी जाएगी जो उसी कुंडली में वर्तमान में चल रही है। शनि मकर में है या कुंभ में है और उसी कुंडली में दशा का समय नहीं है, तो शनि का कोई उसके ऊपर प्रभाव नहीं होगा। प्रभाव उसी का होता है जिस ग्रह की दशा चल रही होती है। दशा, अंतर्दशा, प्रति अंतर्दशा, जातक को जो फल मिलता है वो महादशा के अंदर अंतर्दशा और अंतर्दशा के अंतर प्रतिदशा जब लगती है तभी उसको उसका फल मिलता है, अच्छा या बुरा। यह ग्रहों के आपस की बात है, कौन किसका मित्र है, कौन किसका शत्रु है, ये सारी मैं बात आपको बता चुका हूँ। उनका एक नए से मित्रता शत्रुता होती है, लेकिन जब हम जन्म कुंडली सामने लेते हैं
तो वह बात जातक के लिए यहाँ लागू नहीं होती है। जातक के लिए ग्रह त्रिकोण भाव के स्वामी अच्छे होते हैं और 3, 6, 11 और 8 भाव के स्वामी अच्छा फल नहीं देते हैं। ग्रह कोई भी हो, यहाँ कुंडली के हिसाब से अच्छे और बुरे ग्रह माने जाते हैं, लेकिन दशाओं के अंतर्गत जो ग्रह फल देते हैं वह नैसर्गिक मित्र शत्रुता के आधार पर ही ग्रह फल देते हैं। नंबर 2, षष्ठा अष्टक की वजह से भी 6, 8 के अंतर्गत जो ग्रह आते हैं वह फल अच्छा नहीं देते। इस कुंडली में षष्ठा अष्टक का बहुत इसका पूरा जाल बिछा हुआ है। कोई भी ग्रह बगैर षष्ठा अष्टक के नहीं है। तो भाई इसका तो निराकरण भगवान ही कर सकते हैं। कोई कहे कि मैं इसका उपाय करके इसको ठीक कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ, वो खुद अपना आप खुद करे तो वह उसके ऊपर डिपेंड है कि उस ग्रह को वो मनाने में कितना सक्षम है, तो उसका काम हो सकता है। हमारे कर्मों में इतनी ताकत है कि हम अपने कर्मों को अच्छा करके अपने प्रारब्ध को बदल सकते हैं, लेकिन हमें कर्म करना पड़ेगा। तो आप सबने मेरी वीडियो सुनी, आपको कैसी लगी, आपको नई बात क्या लिखी, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, कमेंट में जा कर के कह सकते हैं। तो मेरी जितनी भी वीडियो बनती हैं तो आपके पास पहुंचने का एक ही तरीका है कि मेरी वीडियो को लाइक करें और ऑल सब्सक्राइब करेंगे, तो जो भी मैं वीडियो बनाऊंगा आपके व्हाट्सएप पे अपने आप ही पहुंच जाया करेंगे। आप सबको सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।